इस वीडियो में समझेंगे ओडिशा राज्य की मानचित्र। देखिए, इसका नाम पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा कर दिया गया है, ओडिशा, ठीक है। और ये भारतीय मैप है और यह 15वां क्लास चल रहा है और एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ीसा राज्य का, जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, और सब का सब इसमें क्लियर हो जाएगा। जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। आइए समझाते हैं आपको। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि देखिएगा एग्जाम में ज़्यादातर रहेगा। जैसे में चिल्का झील है, इसे देखिएगा, काला हांडी सूखा जगह है, ऐसे ही क्वेश्चन सब बनेगा। महानदी का जो डैम है हीराकुंड बांध, ये इसी राज्य में है प्रॉपर, समझे, जो बांध है, और वो निकलती है छत्तीसगढ़ से। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी, इसी राज्य में है, 1501 मीटर ऊंची है ये, समझ गए। आइए देखते हैं पहले कि मैंने आपको क्या क्या बताया है अभी तक। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ बताया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब मैंने बता दिया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ मैंने बता दिया है, दिल्ली बता दिया है, राजस्थान बताया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैंने इतना तक आपको क्लियर करा दिया है। अब समझते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य का मानचित्र। देखिए, उड़ीसा राज्य का मानचित्र है। देखिए, ये समुद्र तटीय है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी से है। एक तो आपको मैप पढ़िएगा तो आपको दिमाग और ज़्यादा खुलेगा कि कहाँ पे कौन सा राज्य अवस्थित है, और संपर्क रहेगा कि बंगाल की खाड़ी तरफ कौन सा राज्य है, अरब सागर की तरफ कौन सा राज्य है, ये भी आपको पता चलता रहेगा। और उसके अगल बगल में कौन सा राज्य है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और उस राज्य का क्या खासियत है, यही तो मानचित्र पढ़ना है। देखिए, तो इसके अगल बगल के राज्य आपको बताते हैं, पहले देख लीजिए एक नज़र इसमें। देखिए, ये आपका इधर आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, इधर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इधर छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना नहीं लगता है इससे। देखिए, छत्तीसगढ़ इधर है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर झारखंड है, और ऊपर इसके कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है। एक साइड से बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, समझ गए। उड़ीसा राज्य के बारे में समझेंगे। इसी में कोणार्क मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, चाहे पुरी है, जगन्नाथ पुरी है, जो कि धार्मिक स्थल है, ये सब भी यही इसी राज्य में है, समझ गए। आइए समझते हैं। देखिए, देखिए जो बात मैंने बताया है वही सब लिखा हुआ है। इसके ऊपर पश्चिम बंगाल और झारखंड है, देख लिए। पश्चिम की तरफ छत्तीसगढ़ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आंध्र प्रदेश है, समझिए, नीचे आंध्र प्रदेश है। इतना समझ में आ गया कि कौन सा राज्य इसके अगल बगल में अवस्थित है। अब समझते हैं, इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं। देखिए, देखिए अब समझते हैं कि इसके राज्य के बारे में कि क्या क्या खासियत बात है, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तब देखिएगा इसमें। देखिए, आपको कोरापुट नज़र आ रहा है नीचे, देखिए, कोरापुट नज़र आ रहा है आपको। मैप खोलिए, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों देखिएगा, दोनों खोल के देखिए। कोरापुट, कोरपुट या कोरापुट दोनों नाम है इसका है। एल्युमिनियम उद्योग, यहीं पे बहुत बड़ा एल्युमिनियम उद्योग है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि कोरापुट में एल्युमिनियम उद्योग है, अवस्थित है, तो एल्युमिनियम किस चीज़ के लिए, किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन देकर रहेगा कोरापुट, कोरपुट या कोरापुट रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एक समझ गए, कोरापुट, ठीक है, कोरपुट कोरापुट, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा। इसका राजधानी देखिए, सबसे पहले समझते हैं राजधानी पहुँचते, राजधानी इसका भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर देख लिए, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के बगल में कटक है, भुवनेश्वर के बगल में कटक है, यहीं पे बारामती स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है। सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्म यहीं पे है। चावल अनुसंधान भारत का यहीं पे है, कटक में ही है। और कटक में ही जो महानदी है, यहीं पे डेल्टा अपना बना लेती है। यानी डेल्टा मतलब कि देखिए, जब नदी आती है तो यहीं पे डेल्टा अलग अलग भागों में घूम जाती है, समझे, एक पंजा आकार बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, समझ गया। देखिए, तो यहीं पे कटक है आपका, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पुरी नज़र आ रहा है, समुद्र किनारे पुरी है, जगन्नाथ पुरी है, ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है ये, ठीक है, पुरी है। उसके बाद आप देखिए, पुरी देख लिए, जगन्नाथ पुरी देख लिए आप, मैप खोलिए। देखिए, और जो बालासोर देख नज़र आ रहा है, बालासोर, बालासोर नज़र आ रहा है, इसी के बगल में चांदीपुर है, समझ गए।
इसी के बगल में चांदीपुर है, मिसाइल परीक्षण स्थल है भारत का, मिसाइल जो छोड़ा जाता है, समझ गया, मिसाइल परीक्षण केंद्र है जो कि मिसाइल यहाँ पे छोड़ा जाता है, समझ गया, देख लिए, ठीक है। तो बालेश्वर के बगल में ही है बालासोर, बालासोर इसका नाम है, बालासोर चांदीपुर में है यहीं पे, ठीक है। अब देखिए, और इस यहीं पे नीचे आइएगा तो डॉट डॉट यहाँ पे 2 दिया होगा, डॉट 2-3 दिया होगा। भितरकनिका राष्ट्रीय जो उद्यान है, कछुआ के लिए है, प्रसिद्ध है, जहाँ धामर, यहाँ पर देखिए, आप मैप खोलिए स्कूल या ऑक्सफोर्ड वाला, उसी जगह धामरा लिखा होगा, धामरा, धामरा जो बंदरगाह है, काफ़ी फेमस है, छोटा बंदरगाह है ये। और उसी के बगल में भितरकनिका है, देख लीजिए, भितरकनिका इसी के बगल में नीचे है, यहाँ पर नहीं दिया है मेरे मैप में, आप देख लीजिए पॉलिटिकल और फिजिकल खोल के देख लीजिए। और धमरा के जस्ट बगल में ही है आपका अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, समझ गए। तो अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं से मिसाइल भी इसका भी छोड़ा जाता है, मिसाइल परीक्षण स्थल ये भी है, और चांदीपुर भी है, ठीक है, समझ गए। और देखिए भितरकनिका के नीचे आइएगा तो यहीं पे आपका क्या है, पारादीप है। पारादीप जो है बंदरगाह है और तेल शोधन कारखाना यहीं पे है, पारादीप है, तेल शोधन कारखाना यहीं पे है, और पारादीप है। फिजिकल और पॉलिटिकल देखिएगा, तो फिजिकल में पॉलिटिकल देखिएगा, इसमें लिखा होगा पारादीप है, समझ गया। पारादीप के जस्ट नीचे आइएगा तो पुरी नज़र आ रहा है, पुरी नज़र आ रहा है। पुरी के ऊपर देखिएगा, पुरी के ऊपर तो भुवनेश्वर के नीचे यहीं पे कोणार्क है, आपका कोणार्क जगह है, समझ गया, कोणार्क है, यहीं पे सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, कोणार्क के नीचे आइएगा, इसी जगह देखिए ये लैगून झील यहाँ पे है, कोणार्क के झील नीचे आइएगा तो लैगून झील है, यानी कि समुद्र से जुड़ा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लैगून झील का क्या खासियत है, तो वह समुद्र से जुड़ा हुआ है, और यह खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, समझ गया। और इसका जो मुँह होता है, मुहाना सकड़ा होता है, यानी कि पतला होता है, और यह समुद्र से जुड़ा रहता है, समझ गए। क्या होता है कि जब समुद्र का लहर आता है इसमें, तो लैगून झील का मुख समुद्र के अवसाद से, यानी कि जो कचरा से ढक जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झील का मुख अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तब समुद्र के पानी से लैगून झील का संपर्क समाप्त हो जाता है, लेकिन तभी लैगून झील का पानी खारा ही बना रहता है। फिर लहर आती है, वो कचरा हट जाता है, तो लैगून झील अंदर से कटा हुआ भाग है, इसमें नाव से आप सफ़र घूम सकते हैं। उसी प्रकार जब जाइएगा आंध्र प्रदेश, मैं बताऊंगा आंध्र प्रदेश में, तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा बना हुआ है, उसमें कोलेरू झील है, वो भी लैगून झील है, लेकिन अभी ढक चुका है वो, समझ गए, कोलेरू झील है। चाहे वेम्बानाथ केरल की तरफ जाइएगा तो वहाँ में भी वेम्बानाथ और अष्टमुडी है झील है, वो भी लैगून झील की टाइप का है। तो अन्य लैगून झील भी है, चिल्का है, कोलेरू है, और वेम्बानाथ और अष्टमुडी है। तो ये सब आपका लैगून झील है, और खारे पानी की झील है, समझ गए। अच्छा, और इसी के आगे जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और पश्चिमी घाट के मैंने बताया था महाराष्ट्र में है कलसुबाई, कलसुबाई मैंने बताया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए संबलपुर जिला नज़र आ रहा है, भुवनेश्वर से आगे बढ़िए, यहाँ पर बढ़िए, संबलपुर जिला नज़र आ रहा है, जहाँ से महानदी निकलती है, महानदी निकलती है, महानदी निकलती है। और देखिए महानदी निकलती नहीं है, महानदी का डैम बना हुआ है, महानदी का डैम बना हुआ है, जो कि आपका हीराकुंड बांध है, 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर का यह लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध बनाया गया है, और इस क्षेत्र में काफ़ी खेती होता है, समझे, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खेती होता है, बहुत ज़्यादा चावल का, गेहूं का खेती इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है ये। और ये महानदी जो निकलती है, मैंने बताया था आपको कहाँ से निकलती है महानदी, कल छत्तीसगढ़ के राज्य के मैंने बताया था, तो महानदी निकलती है सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, वहीं से निकलती है, और यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और कटक में मुहाना बनाती है, कटक में मुहाना बना के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो कटक शहर है, सबसे जो बेहतरीन शहर है उड़ीसा का, इसी के डेल्टा के किनारे बसा हुआ है,
और महानदी का जो सहायक नदी है पूछता है एग्जाम में, तेल नदी और जोंक नदी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये तो समझ गया। नीचे मलकानगिरी जो आ रहा है उसके आगे एक जगह है कालाहांडी। कालाहांडी जो कि उड़ीसा का सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, समझ गए, सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र, यानी कि वर्षा नहीं होती, एकलौता जगह जो है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और यहीं से इसी के बगल से इंद्रावती नदी निकलती है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, समझ गए, गोदावरी की सहायक नदी है, और जाके गोदावरी में सट जाती है और जाके फिर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये समझ गए। और इस राज्य के बस यही है, मेन चीज़ आप देख लीजिएगा, उड़ीसा का यही ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। और बस इतना ही क्वेश्चन आपको बनेगा। और एक दो और देख लीजिए, जैसे राउरकेला इस्पात केंद्र है, राउरकेला इस्पात केंद्र है। देखिए राउरकेला इस्पात केंद्र जो है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना था राउरकेला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद करके रखिएगा, समझ गए। राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना था ये राउरकेला। देखिए यही कालाहांडी, यहाँ पर कालाहांडी यहाँ पर दिया है, देखिए मैप में कालाहांडी जगह दे दिया है यहाँ पर। देखिए कालाहांडी यहाँ पे है, देखिए कालाहांडी जगह है, इकलौता सूखाग्रस्त जगह है, इकलौता सूखाग्रस्त जगह है। ठीक है, देखिए सुंदरगढ़ के बगल में, सुंदरगढ़ के ही आगे पूरा में आइएगा तो यहाँ पर मैप में नहीं दिया है, यहीं पर राउरकेला है। राउरकेला में इस्पात उद्योग है जो कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और संबलपुर में ही जलाशय बनाया गया है, हीराकुंड डैम बनाया गया है, ये समझ गया। बस मेन चीज़ यही है, मेन चीज़ यही आपको देखना था, ये समझ गया। बस आपको एक अनुगुल नज़र आ रहा है, अनुगुल यहाँ पे उसी के बगल में तलचर जगह है, तलचर, यहीं पे तलचर जगह है जो कि तलचर है, उसमें भारी जल उद्योग है और कोयला उद्योग यहाँ पे अवस्थित है, भारी जल और कोयला उद्योग यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, मेन यही चीज़ है। कोणार्क में जो कोणार्क का जो मंदिर बनाया है किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन ने सूर्य मंदिर जो बनाया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये। उड़ीसा से संबंधित यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना जाता है, यानी बनता है क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप पूछता है तो उसका नया नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम है। चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण केंद्र होता है, और व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप है, इसमें भी मिसाइल परीक्षण होता है। पारादीप जो मैंने बताया है, पारादीप है बंदरगाह है और तेल शोधन कारखाना यहीं पे है। और कोरपुट मैंने बता दिया है एल्युमिनियम उद्योग है। कालाहांडी सूखा क्षेत्र है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा का वह एकलौता जगह कौन सा है जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, सूखाग्रस्त है, कालाहांडी है। बस इतना ही आपको उड़ीसा से क्वेश्चन बनेगा ये, देखिए समझ गया, ये समुद्र तटीय राज्य है ये। ठीक है, ढमरा बंदरगाह पूछेगा तो सिर्फ वही पूछेगा ओनली कि ढमरा बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में है, बस इतना ही कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन बनेगा। पारादीप पूछेगा बंदरगाह तो उड़ीसा में है। कटक शहर कहाँ पे है, तो ये बोलिएगा उड़ीसा में है। राउरकेला किसके सहयोग से बनाया गया था, तो पश्चिमी जर्मनी से 2 भागों में जर्मनी को बांट दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तो 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब देखिए मैंने डॉट से सिंबल दे दिया है, कालाहांडी ये हो गया। ठीक है, यह महेंद्रगिरी पर्वत है, 1501 मीटर है। यहाँ चिल्का झील है, ये पूरी जगन्नाथपुरी है। अब्दुल कलाम द्वीप है, चांदीपुर है ये। ठीक है, राउरकेला यहीं पे है। ठीक है, बीच में तलचर कर लीजिएगा, तलचर जगह भी है। ठीक है, तलचर जो कोयला नगरी है बोलते हैं वहाँ का, उड़ीसा का, और भारी जल उद्योग यहीं पे है। और ये हीराकुंड डैम है संबलपुर में, और ये छत्तीसगढ़ से आती है सिहावा पहाड़ी से, और यहाँ पे डैम बनाया गया है, समझ गए। हीराकुंड जो बांध है, आगे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खेती होता है और धीरे धीरे जलाशय से पानी छोड़ा जाता है, और आगे कटक शहर में इसका जो डेल्टा बनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, समझ गए। बस उड़ीसा से ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आगे देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने जो बोला है यही बात से लिखा हुआ है। देखिए, कोरपुट में एल्युमिनियम उद्योग प्रसिद्ध है, राउरकेला में इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है, तलचर में भारी जल एवं कोयला प्रसिद्ध है। ये 3 VVI कर लीजिएगा, ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उड़ीसा भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में, जैसे उत्तर पूर्व में इस क्षेत्र में उड़ीसा है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर पश्चिम में बंगाल है, उत्तर में झारखंड है,
पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। समझ गया। अब देखिए एक इसका महत्वपूर्ण नदी है बैतरनी नदी है। बैतरनी नदी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण नदी है इसका बैतरनी नदी है इसका। देखिए लोकेट देखिए बैतरनी नदी जो आती है ना, इसका जो उद्गम है क्योंझोर पठार से है। क्योंझोर पठार से है, ठीक है, क्योंझोर पठार से उड़ीसा से है। इसका बहाव जो है उड़ीसा एवं वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं जाती है, ये क्योंझोर पठार से आती है और केंदुझर जिला से यह निकलती है क्योंझोर पठार से, और यह बंगाल की खाड़ी में सीधे बैतरनी नदी गिर जाती है। समझ गए। बैतरनी इसका जो बहुत ही प्राचीन काल में इसका बहुत मान्यता था। अब एक है स्वर्ण रेखा नदी। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, वो निकलती है रांची के पठार से, झारखंड से, और इसका बहाव क्षेत्र पूछेगा तो झारखंड से निकलती है, उड़ीसा में भी आती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि 3 राज्यों को टच करती है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी याद कर लीजिएगा, ये ब्राह्मणी नदी जो कि एक शंख नदी है। शंख नदी यानी कि झारखंड से आने वाली 2 नदी है, ठीक है। एक शंख नदी है, शंख, और एक कौन सा है, एक कोयल नदी है, कोयल नदी। दोनों जब राउर केला के पास जाती है, राउर केला के पास तो मिल जाती है, राउर केला के पास मिल जाती है और मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी कहलाती है। समझा। आखिर में जो इसका ब्राह्मणी नदी कहलाती है राउर केला के पास, और वो जाके बैतरनी नदी जहाँ गिरती है, बैतरनी नदी जहाँ पर गिरती है उसी के बगल में वह ब्राह्मणी नदी भी सट जाती है। तो बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, सटती नहीं है। बैतरनी अलग है और ब्राह्मणी अलग है, दोनों अलग अलग मुहाना बना लेती है। समझ गए, दोनों अलग अलग, एक साथ नहीं सटती है, तो बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और एक महानदी मैंने बताया है कि सिहावा पहाड़ी से गिरती है, निकलती है धमतरी जिला से, और बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में। कटक शहर में ये डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है। और एक मैंने बताया है कौन सा, इंद्रावती नदी, जो कि कालाहांडी से निकलती है और गोदावरी की सहायक नदी है और जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। मेन यही चीज़ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में बनता है। समझ गया। बस इतना ही उड़ीसा से संबंधित है। देखिए इसका क्षेत्रफल है 155,707 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय भाषा क्या है, इसका उड़िया है। पुरी में गोवर्धन पीठ प्रसिद्ध यहाँ पे है। चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण केंद्र है। व्हीलर द्वीप मिसाइल परीक्षण केंद्र यहाँ पर भी है। पारादीप तेल शोधन कारखाना एवं प्रसिद्ध बंदरगाह है। उड़ीसा का जो दिवस है 1 अप्रैल 1936, आज ही के दिन 1 अप्रैल 2023 आज चल रहा है, तो आज ही के दिन यह अलग हुआ था बिहार से अंग्रेजों के ज़माना में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा का राजकीय पशु पूछेगा तो सांभर हिरन है। राजकीय फूल पूछेगा तो अशोक है। राजकीय वृक्ष अंजीर का पेड़। राजकीय पक्षी है नीलकंठ है। और राजकीय चिन्ह है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे विख्यात चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कालाहांडी उड़ीसा का सबसे सूखाग्रस्त जिला है, जिसे भारत का इरिटिरिया कहा जाता है। गहीर माथा कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है ये। लोक नृत्य है उड़ीसी, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन याद रखिएगा। और छऊ मुखोटा नृत्य होता है यहाँ पे, ये भी याद कर लीजिएगा। प्रमुख नदी है महानदी, मैंने बता ही दिया है। ब्राह्मणी नदी मैंने बता ही दिया है। वैतरणी, तेल, इंद्रावती, वंशधारा है और कालिंदी नदी है। मेन चीज़ यही है, तो याद कर लीजिए ब्राह्मणी, महानदी, वैतरणी, बस इतना। इंद्रावती भी सहायक नदी है, ये भी याद कर लीजिए। कालाहांडी जो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है उड़ीसा का। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है। यहाँ का पर्यटन स्थल जो है सूर्य मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। सुंदरपुरी तट है। नंदनकानन झील है। चिल्का झील, उदयगिरी खंडगिरी है ये का प्राचीन गुफा यहाँ पे है। हीराकुंड डैम मिलेगा। महेंद्रगिरी पर्वत है। जगन्नाथ मंदिर, ये सब काफ़ी पर्यटक स्थल में है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर घूमने। कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 1984 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था बिहार से अलग करके। और जो फ्रीडम हो गया था भारत में, उड़ीसा तथा इसके आसपास की रियासत जो राजा महाराजा का था, भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दिया। जनवरी 1949 में उड़ीसा के सभी रियासतों का उड़ीसा में विलय करके अलग राज्य बना दिया गया। जो कटक है चावल अनुसंधान केंद्र, सुभाष चंद्र बोस एवं बारामती क्रिकेट स्टेडियम, यही फेमस है। वन्य जीव अभयारण्य है नंदनकानन, सफ़ेद बाघ के लिए काफ़ी फेमस है ये। और सिमली फाल
जो जगह है राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व के लिए है। भितरकनिका वन्य जीव है, मगरमच्छ तथा ओलिव रिडले कछुआ जो प्रजनन केंद्र है। तो समुद्र तट से आती है, दक्षिण अमेरिका से आती है ये, समझ गए। तो रात के 8 बजे समुद्र तट पर टॉर्च या लाइट बंद कर दिया जाता है, जिससे ये समुद्र के जो बालू के रेत पर इस पर आ जाता है, ये समझ गए। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया है, हीराकुंड, उड़ीसा के किस शहर में? तो संबलपुर शहर में ही है। उड़ीसा में मुख्य रूप से लौह अयस्क भी है, मैग्नीशियम भी मिलता है, कोयला भी, बॉक्साइट भी, डोलामाइट, टीन आदि सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। पूर्वी तटीय मुख्यालय भुवनेश्वर है। केंद्रीय परियोजना है जो कि राउरकेला में इस्पात कारखाना है, पश्चिमी जर्मनी के संयुक्त बनाया गया था। छतरपुर एक जगह है, खाद कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तलचर में भारी पानी परियोजना है। मंदसौर में रेल डिब्बा मरम्मत वर्कशॉप है जो कि केंद्र सरकार का परियोजना है। कोरापुर में एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। तलचर में कैप्टिव बिजली घर है। प्रायद्वीप में उबरा कारखाना है। ठीक है। उड़ीसा प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है, जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और लाखों लोगों को मार दिया था। उसके बाद धम्म की नीति अपनाई थी अशोक ने। तो यही उड़ीसा से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेगा। बस इतना ही है उड़ीसा के लिए। इसके बाद आगे वाला राज्य देखेंगे, धीरे धीरे करके सारा राज्य खत्म कर देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।